Okay, students, today we are doing our lesson on measurement. In our measurement lesson, today we are going to study about least count, significant figures, problems and quiz. Today in our lesson, आज के lesson में measurement. Today in our lesson measurement, we are going to study about least count, significant figures, problem and quiz. तो आज हम लोग least count पढ़ेंगे, significant figures क्या है, problems और quiz. तो देखो पहले मैं आपको बता रहा हूँ लीस्ट काउंट का मतलब क्या है। लीस्ट काउंट मतलब क्या है, सबसे छोटा मेजरमेंट। कोई भी आप एक इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, अगर आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उसमें सबसे छोटी मेजरमेंट आप कितनी कर सकते हो, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच यू कैन डू बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई आपने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है और उसमें आप सबसे छोटा मेजरमेंट कितना ले सकते हो, तो उसको हम कहेंगे लीस्ट काउंट। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी डन बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको आप बोलोगे लीस्ट काउंट। तो सबसे छोटा मेजरमेंट आप कौन सा कर सकते हो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। तो जैसे आपने रूलर लिया हुआ है, तो आप अगर रूलर की बात करते हो तो रूलर का लीस्ट काउंट देखो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब मैं आपको बोलूंगा हाँ, रूलर में सबसे छोटा मेजरमेंट आप कितना कर सकते हो, तो रूलर में सबसे छोटा मेजरमेंट जो आप कर सकते हो वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर आपने एक रूलर लिया हुआ है तो उसमें सबसे छोटा मेजरमेंट जो आप कर सकते हो वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो रूलर के अंदर सबसे छोटा मेजरमेंट जो होगा वो है 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर आप रूलर से मेजरमेंट ले रहे हो तो बराबर है, उसका एक डेसिमल में लीस्ट काउंट है। तो उसके अंदर रूलर से अगर आप कोई भी मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको रीडिंग हमेशा एक डेसिमल में आएगी। तो अगर आप रूलर से लेंथ को माप रहे हो तो आपको रूलर से लेंथ आएगा 2.1, 2.22 कहाँ से आएगा, 2.224 कहाँ से आएगा, आपको रीडिंग हमेशा एक डेसिमल में आएगा। तो अगर आप रूलर से रीडिंग ले रहे हो तो रूलर में आपको रीडिंग हमेशा एक डेसिमल में आएगा। आप बराबर है। अगर आप वर्नियर कैलिपर से ले रहे हो तो आप देख रहे हो आपको रीडिंग 2 डेसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको एरर आ रहा है। तो अगर आप रूलर से रीडिंग ले रहे हो तो आपको रीडिंग हमेशा एक ही डेसिमल में आएगा। तो एक डेसिमल से रीडिंग आपको मिल रही है 2.1। तो ये आपको रीडिंग क्या बता रही है कि ये जो लेंथ है वो 2 से ज्यादा है। तो 2 आपका एक्यूरेट है, तो 2 में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये 1 जो है ये इनएक्यूरेट है, मतलब ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये चेंज हो सकता है। तो कैसे चेंज हो सकता है, अगर आपने वर्नियर कैलिपर लिया हुआ है तो वर्नियर कैलिपर से अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो ये जो नंबर आपका डाउटफुल था वो आपका चेंज हो सकता है। तो इसमें कितने नंबर्स आएंगे, आपके 3 आएंगे। तो 3 का मतलब क्या है, ये आपको कॉन्फिडेंस है, ये आपको कॉन्फिडेंस है, ये डाउटफुल है। तो पहले वाले रीडिंग की अगर आप बात करते हो तो 2 में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 आपका डाउटफुल है, वो चेंज हो सकता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 है। 3 का मतलब क्या है, लास्ट नंबर जो है इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपका चेंज हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, जिन फिगर्स पे आपको कॉन्फिडेंस है साथ में आप एक ही फिगर ऐसा रख सकते हो जो डाउटफुल है। तो इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब 3 का मतलब क्या है, ये लास्ट फिगर जो है आपका चेंज हो सकता है। मान लो अगर आप स्क्रू गेज से ले रहे हो तो स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट और कम रहता है, 0.001 सेंटीमीटर है। तो इसका लीस्ट काउंट और कम है, तो इसका लीस्ट काउंट आपका और कम रहता है, तो 0.001 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर रीडिंग जो है वो 3 डेसिमल में आ सकती है। तो अगर ये स्क्रू गॉज से आपने मेजरिंग लेंथ को मेजर किया है तो आपको रीडिंग यहाँ पर 3 डेसिमल में आ सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका रीडिंग 3 डेसिमल में आया हुआ है और लास्ट फिगर जो है वो आपका डाउटफुल है, वो चेंज हो सकता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है। तो बस सिंपल चीज है, अगर आप रूलर से लेंथ ले रहे हो तो आपको 2.1 आएगा। 2.1 क्यों आया हुआ है, क्योंकि रीडिंग रूलर की लीस्ट काउंट 0.1 है, तो आपको रीडिंग एक डेसिमल में आएगा। अब वर्नियर कैलिपर से अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर है। ये रीडिंग 2 डेसिमल में है, तो आपकी रीडिंग यहाँ पर 2 डेसिमल में आएगी। अगर आप स्क्रू गेज का ले रहे हो तो स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कम है, तो आपको यहाँ पर रीडिंग 3 डेसिमल में आएगी। तो स्क्रू गॉज से आपको रीडिंग यहाँ पर 3 डेसिमल में आएगी। तो इसमें आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है। तो कभी भी आपको नॉन जीरो नंबर दिया रहता है तो नॉन जीरो नंबर जो भी रहते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं। फिर से आपको बताता हूँ लीस्ट काउंट क्या है,
कोई आपके कंपास बॉक्स में रूलर रहता है तो उसमें छोटा मेजरमेंट कितना हो सकता है 0.1, उससे छोटा नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो छोटा मेजरमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। अगर आपने रूलर से लिया है तो आपको रीडिंग 1 डेसिमल में आएगा। वर्नियर कैलिपर में आप ले रहे हो तो आपको रीडिंग 2 डेसिमल में आएगा क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट 0.01 है। अगर आप स्क्रू गॉज में ले रहे हो तो आपको रीडिंग 3 डेसिमल में आएगा क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट 0.001 है। तो 3 डेसिमल में आपको एक्यूरेसी आएगी, यहाँ पर 2 डेसिमल में आएगी, आपको 1 डेसिमल में एक्यूरेसी आएगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स है? जिस नंबर पे आपको कॉन्फिडेंस है साथ में आप एक ही डाउटफुल नंबर रख सकते हो। जिस नंबर्स पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि कभी वो चेंज नहीं होगा, और एक ही डाउटफुल नंबर जो चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि चेंज होगा लेकिन चेंज हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, रूलर से आपने लेंथ लिया हुआ है 2.1, तो ये 2 चेंज नहीं होगा लेकिन ये 1 डाउटफुल है, वो आपका चेंज हो सकता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आपके 2 है। तो वैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? जिन डिजिट्स के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है साथ में आपको एक ही डाउटफुल रखना है, उसको आप बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो जिन डिजिट्स के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है साथ में एक ही डाउटफुल आप रख सकते हो, उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सो उसके रूल्स है। तो रूल्स क्या है कि कोई भी आपको नॉन जीरो नंबर दिया हुआ है, नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या है? कहीं पे भी जीरो नहीं आ रहा है, तो आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ डिजिट्स गिनना है 1 2 3 4। तो आप बोलोगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर आपके नॉन जीरो डिजिट्स है तो आपके सब आपको काउंट करना है, तो इसमें 4 है। मान लो 0 आता है, तो अगर 0 आ रहा है और नंबर आपका 1 से बड़ा है तो उसको भी आप काउंट कर लोगे। तो आप बोलोगे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। तो अगर 0 आ रहा है लेकिन 0 ट्रैप हो रहा है और नंबर 1 से बड़ा है तो आप उसको भी काउंट करोगे, तो आप बोलोगे इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन मान लो कोई नंबर 1 से छोटा है, 0.0 ऐसा चालू हो रहा है, तो आप क्या करोगे? पॉइंट के आगे कोई 0 आता है तो उसको काउंट नहीं करना है। अगर 0 आ रहा है लेकिन नॉन जीरो के बाद है तो उसको काउंट करना है। तो आप बोलोगे इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, तो नॉन जीरो नंबर आएगा, तो बस ज्यादा सोचना नहीं है, आप बोलोगे इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर नॉन जीरो नंबर है तो सभी को काउंट करना है, इसके अंदर 4 है। ये भी नॉन जीरो नंबर है तो आपको सभी को काउंट करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 0 आता है, खाली 0 का प्रॉब्लम होता है, 0 इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अगर 0 आ रहा है लेकिन नंबर 1 से बड़ा है तो आपको काउंट करना है इसके अंदर कितने है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर नंबर 1 से बड़ा है, 0 अगर आ रहा है, 0 ट्रैप हो रहा है, तो उसको काउंट करोगे, आप बोलोगे इसके अंदर 4 है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, नंबर आपका 1 से छोटा है तो इसमें कितने 0 आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, और डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो आप इन तीनों को काउंट नहीं करोगे, आप बोलोगे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है। फिर ये नंबर 1 से छोटा है तो पॉइंट के आगे 0, पॉइंट के पहले 0, इनको काउंट नहीं करना है, तो आप बोलोगे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। इस तरह से इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बहुत ही आसान रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। और आप मान लो कोई प्रॉब्लम आता है एरर का। एरर मतलब क्या है कि मान लो मैंने आपको बोला कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, आपको गिनना है, आपने गिने 58, तो एरर कितने का हो गया? 2 का हो गया। तो उसको बोलते हैं एरर। एरर मतलब गलती। तो एरर आप अगर यहाँ पर कर रहे हो, एरर्स ऑकर्स ड्यूरिंग मेजरमेंट, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, अभी हम लोग कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें एरर आएगा। तो एरर के बहुत से कॉजेस रहते हैं। एक रहता है आपका इंस्ट्रूमेंट या तो फॉल्टी है या तो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लीस्ट काउंट ज्यादा है, लीस्ट काउंट कम नहीं है, तो आपको एरर आना ही है। जैसे आपने देखा अभी आपने रूलर से लेंथ लिया, आपको 2.1 आ गया, वर्नियर कैलिपर से ले रहे हो तो कुछ अलग रीडिंग आ रही है, स्क्रू गेज से ले रहे हो तो कुछ अलग आ रही है, क्योंकि उनके लीस्ट काउंट अलग है, तो एरर आएगा ही। तो आप ऐसे केस में एरर कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल, मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। अगर आप लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ले रहे हो, अगर आप लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हो 2.0 सेंटीमीटर, तो अगर आपने एक चीज का लेंथ निकाला हुआ है 2.0 सेंटीमीटर, तो आपने रूलर से लिया हुआ है, तो आप रूलर से एक ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर रहे हो 2.0 सेंटीमीटर, तो आपने ऑब्जेक्ट का लेंथ तो ले लिया 2.0 सेंटीमीटर, लेकिन कहाँ से लिया है? रूलर से लिया हुआ है। तो रूलर की लीस्ट काउंट कितनी है? 0.1।
तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में लीस्ट काउंट रखना है। अगर आप परसेंटेज एरर निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में आप लीस्ट काउंट रखोगे। इसकी लीस्ट काउंट कितनी आएगी, 0.1 सेंटीमीटर। आपने लेंथ कितना मेजर किया है, 2.0, तो आप उसको डिनोमिनेटर में रखोगे। तो लीस्ट काउंट आपका न्यूमरेटर में रहेगा, रीडिंग आपकी डिनोमिनेटर में रहेगी। दोनों को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। 0.1 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 आएगा। 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 5% एरर आएगा। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालना है, जो आपका लीस्ट काउंट रहेगा वो आपका न्यूमरेटर में आएगा, जो आपने लेंथ मेजर किया वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 0.1 इंटू 100 आपका 10 आएगा। 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। इस तरह से ही आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। अगर आप कोई रूलर से लेंथ ले रहे हो और आपको लेंथ आ गया है 2.0 सेंटीमीटर, तो रूलर का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1। तो आप उसको न्यूमरेटर में रखोगे 0.1 को, डिवाइड किससे करना है, आपकी रीडिंग से। आपकी रीडिंग कितनी आ रही है, 2.0 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। अगर 0.1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 10 आ जाएगा। 10 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका 5% आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। आज के क्लास में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, जिन नंबर्स के ऊपर आपको पूरे कॉन्फिडेंस है, साथ में एक डाउटफुल नंबर, उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आप लीस्ट काउंट लेते हो तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो एक इंस्ट्रूमेंट से होता है, सबसे छोटी मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट से होता है, उसको कहा जाता है लीस्ट काउंट। अगर आप रूलर से ले रहे हो तो रूलर से आपको कितना लीस्ट काउंट आएगा, 0.1। मतलब रूलर से छोटा मेजरमेंट कितना होगा, 0.1। तो रूलर की लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। तो बराबर है। अगर आप रूलर से कोई चीज को मेजर करोगे तो आपको 2.1, 2.2 ऐसे एक डेसिमल प्लेस में आएगा। तो आपको हमेशा एक ही डेसिमल में रीडिंग आएगी। लेकिन आप वर्नियर कैलिपर ले रहे हो तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बहुत कम है, 0.01 सेंटीमीटर है। तो उससे अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो आपको रीडिंग 2 डेसिमल में आएगी। तो आप देखो आपकी रीडिंग चेंज हो गई, 2.22 आ गया। तो जिसपे आपको डाउट था वो चेंज हो गया, 1 का आपका 2 हो गया। अगर आप स्क्रू गेज से ले रहे हो तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट और कम है, तो और आपको अच्छी रीडिंग आएगी। आज आपको और अच्छा एक्यूरेट रीडिंग आएगा। तो आपको 2.224 आ गया, तो आपको रीडिंग 3 डेसिमल में आ गई। तो आप बोलोगे पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है। 2 का मतलब क्या है, लास्ट वाला चेंज हो सकता है। सेकेंड वाले में कितने, 3 है, तो लास्ट का चेंज हो सकता है। थर्ड वाले में कितना है, 4 है, तो लास्ट का चेंज हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या है, जिन नंबर्स पे आपको कॉन्फिडेंस है, साथ में एक ही डाउटफुल रखना है। तो आप ये देखो, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो नॉन जीरो नंबर रहते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं। तो 4 है इसके अंदर। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है। इसके अंदर भी 4 है, तो 0 अंदर आ रहे हैं, तो 0 को काउंट नहीं करना है। तो इसके अंदर 4 है। ये नंबर आपका 1 से कम है, तो पॉइंट के आगे 0 है, उसको आप काउंट नहीं करोगे। तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये आपका नंबर 1 से कम है, तो 0 पॉइंट के आगे 0 है, उसको काउंट नहीं करना है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह से इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। अब एरर का मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट से अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हो, मान लो आप रूलर से ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हो, आपने रूलर से मेजर किया है, तो आपको रीडिंग आया है 2.0 सेंटीमीटर। तो रूलर का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1। तो न्यूमरेटर में आप लीस्ट काउंट रखोगे 0.1 सेंटीमीटर। आप डिवाइड किससे करोगे, आप उस रीडिंग से डिवाइड करोगे 2.0 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। 0.1 इंटू 100 कितना आएगा, आपका 10 आएगा। 10 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 5%। तो इस तरह से इस रीडिंग के अंदर आप बता रहे हो परसेंटेज एरर कितना है, 5% का एरर है। तो आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको बताना है कि उसके अंदर परसेंटेज एरर कितना है। आप देखोगे इसके अंदर परसेंटेज एरर है 5%। तो एरर क्यों मिलते हैं हमको, क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपका फॉल्टी है तो आपको एरर आ सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा आप मेजरमेंट कर रहे हो और आपके पास प्रॉपर लीस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसमें एरर आ सकता है। तो इस तरह से परसेंटेज एरर आपको निकालना है। ठीक है, मैंने अभी ये आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस।